हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी का असाइनमेंट जो तुम्हारी सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाली है उसके लिए है। तो ये जो असाइनमेंट कराने जा रही हूँ इसमें से तुमको एग्जाम की तैयारी करनी है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन 1 हिंदी में, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है उसके अंदर जो वर्ड्स यानी शब्द लिखे हैं उसके सहारे से यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं तो वो देख के तुमको क्या करना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ ब्रैकेट्स में कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं वो हम देखेंगे। जलेबी, अंडा, पतंग, सेब, आम। ठीक है, यहाँ पे देखो पिक्चर्स दी गई है। ये जलेबी की पिक्चर से, ये अंडे की पिक्चर से, ये पतंग की पिक्चर से, ये एप्पल की पिक्चर से और ये आम की पिक्चर से। तो पिक्चर को देख के हमको ये सेंटेंस यहाँ पे जो है वो खाली जगह को पूर्ण करना है। जैसे कि ये जलेबी है ना, तो यहाँ पे लिखा है रमेश खाली जगह खा। रमेश को क्या खाने के लिए बोला है, इसमें से कौन सा आंसर आएगा, जलेबी। तो ये जलेबी की पिक्चर से, तो यहाँ पे जलेबी लिखा हुआ है, तो ये जो जलेबी लिखा है वर्ड्स में वो हमको खाली जगह में लिखना है। यहाँ पे हम जलेबी लिखेंगे, पूरा सेंटेंस बनता है रमेश जलेबी खा। अब देखो ये अंडे की पिक्चर से, तो मुर्गा खाली जगह देती है, मुर्गी खाली जगह देती है। मुर्गी क्या देती है, अंडा। तो अंडे को देखे हमको यहाँ पे ए लिखा है अंडा, तो ए हमको यहाँ खाली जगह में लिखना है अंडा। तो पूरा वाक्य बनता है मुर्गा अंडा देती है, मुर्गी अंडा देती है। अब ये पतंग की पिक्चर से, तो देखो केतन खाली जगह लाता है। केतन क्या लाता है, पतंग। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में पतंग भी लिखा है, ए वाला वर्ड्स हमको यहाँ खाली जगह में लिखना है। तो पूरी खाली जगह बनेगी केतन पतंग लाता है। केतन पतंग लाता है। अब देखो ए सेब की पिक्चर से यानी एप्पल। अभिषेक खाली जगह खाता है। अभिषेक क्या खाता है, एप्पल यानी सेब। तो हमको खाली जगह में यहाँ पे सेब लिखना है। क्या लिखेंगे, सेब। उसके बाद का पिक्चर से मैंगो यानी आम का पिक्चर से, मीना खाली जगह ला। मीना को क्या लाने के लिए बोला है, ये किसके पिक्चर से, आम की। तो हमको यहाँ पे ये ब्रैकेट्स पे लिखा है आम। देखो ये रहा आम लिखा हुआ, तो ये हमको यहाँ पे लिखना है आम। तो पूरी खाली जगह बनती है मीना आम ला। देखो वापस में पूरी की पूरी सब खाली जगह बता रही हूँ। रमेश जलेबी खा, मुर्गी अंडा देती है, केतन पतंग लाता है, अभिषेक सेब खाता है, मीना आम ला। ठीक है, तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और समझना भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, छूटा हुआ अक्षर लिखो। इसमें से जो छूट गया है वो अक्षर हमको लिख के पूरा शब्द बनाना है। यहाँ पे हाथी, एक नंबर पे कौन सा वर्ड से, हाथी। यहाँ पे खाली जगह थी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर नहीं है, हा नहीं है। तो हमको यहाँ पे हा लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा हाथी। क्या बनेगा, हाथी। अब 2 नंबर का शब्द है ताली। ताली। तो यहाँ पे देखो ता खाली जगह, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर नहीं है, ली नहीं है। तो हमको यहाँ पे ली लिखना है। पूरा शब्द बनता है ताली, ताली। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का शब्द है गठरी। कौन सा शब्द है, गठरी। तो ग ठ खाली जगह, तो री अक्षर इसमें कम है, तो हमको यहाँ पे री लिखना है। पूरा शब्द बनता है गठरी, गठरी। अब 4 नंबर, कौन सा शब्द है 4 नंबर में, एक शब्द है ना। तो खाली जगह क, यहाँ पे कौन सा अक्षर नहीं है, ए नहीं है। तो हमको यहाँ पे ए लिखना है। पूरा शब्द बनता है ए क, एक। अब आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का शब्द है जेब। तो खाली जगह ब, इसमें कौन सा अक्षर नहीं है, जे नहीं है। तो हमको यहाँ पे जे लिखना है। पूरा शब्द बनता है जे ब, जेब। अब 6 नंबर पेड़, पेड़। तो
खाली जगह ड, इसमें कौन सा अक्षर नहीं है? पे नहीं है, तो हमको यहाँ पे पे लिखना है। पूरा शब्द बनता है पेड़। कौन सा शब्द बनेगा? पेड़। खाली जगह में हमको पे लिखना है, ठीक है। तो शब्द बनता है पेड़। अब 7 नंबर, मैला, मेला, तो खाली जगह ला, इसमें कौन सा अक्षर नहीं है? मई नहीं है, तो हमको यहाँ पे मई लिखना है। पूरा शब्द बनता है मैला, मेला। अब 8 नंबर, तैरना, तैरना, तो यहाँ पे देखो खाली जगह रना है ना, तो इसमें कौन सा अक्षर नहीं है? तय नहीं है, तो हमको यहाँ पे तय लिखना है। तो खाली जगह में तय लिखेंगे तो पूरा शब्द बनता है तैरना। कौन सा शब्द बनेगा? तैरना। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का शब्द है कटोरी। यहाँ पे देखो क खाली जगह री, तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है? इसमें टो नहीं है, तो हमको यहाँ पे टो लिखना है। पूरा शब्द बनता है कटोरी, कटोरी। अब लास्ट वाला शब्द देखते हैं 10 नंबर, मोगरा। कौन सा शब्द है? मोगरा। यहाँ पे देखो खाली जगह घोरा, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? मो आएगा। कौन सा अक्षर लिखेंगे? मो, तो मो लिखेंगे तो पूरा शब्द बनता है मोगरा, मोगरा, ठीक है। तो इस तरह से ये 1 से लेकर 10 तक के जो शब्द है वापस मैं बता रही हूँ। 1 नंबर का शब्द बनता है हाथी, 2 नंबर का है ताली, 3 नंबर का है गठरी, 4 नंबर का है एक, 5 नंबर का है जेब, 6 नंबर का है पेड़, 7 नंबर का है मैला, 8 नंबर का है तैरना, 9 नंबर में है कटोरी और 10 नंबर में है मोगरा। तो इस तरह से शब्द भी तुमको 1 टाइप नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है और याद भी रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है ओ से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। यहाँ पे देखो ए बीच में छोटा सर्कल है, बीच में अक्षर ओ लिखा है। कौन सा अक्षर है? ओ। यहाँ पे ओ लिखेंगे और आसपास में अलग अलग वर्ड्स यानी शब्द लिखना है, जैसे कि ओले, भगोड़ा, ओझल, झरोखा, ओढ़नी, ओटना, है ना। तो यहाँ पे ओ अक्षर से जो वर्ड्स बनता है, जो शब्द बनता है, वहां पे हमको क्या करना है? राइट करना है। क्या करेंगे वहां पे? राइट। तो यहीं पे देखो ए है ओझल, तो ओ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे हम राइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट। ये भगोड़ा, तो ये ब है, ओ नहीं है पहला अक्षर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ये शब्द है ओले। कौन सा शब्द है? ओले, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे। क्या करेंगे? राइट। यहाँ पे ऊपर ओले है, ओ से शुरू होता है शब्द इसलिए ओले, यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद शब्द है ओटना। कौन सा शब्द बनता है? ओटना। ये भी ओ से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे भी हम राइट करेंगे, ठीक है। और ए लास्ट वाला शब्द है ओढ़नी। कौन सा शब्द है? ओढ़नी। तो ए भी ओ से स्टार्ट होता है शब्द अक्षर, यहाँ पे भी हम राइट करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ओ से शुरू होता है जो शब्द, वो वाले बॉक्स में हमको राइट करना है। तो ओझल, ओले, ओटना और ओढ़नी, ये जो 4 वर्ड्स यानी शब्द है, उसके ऊपर वो वाले बॉक्स में हमको क्या करना है? राइट बनाना है, जैसे मैंने बनाया है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में यानी इस तरह से सर्कल बनाओगे, तो बीच में अक्षर लिखोगे और आसपास में अलग अलग शब्द लिखना है, और बीच में जो अक्षर ओ है उससे जो अक्षर स्टार्ट होता है वो वाले बॉक्स में क्या करना है? राइट करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं 2 नंबर। देखो इसमें भी सेम टू सेम जैसा हमने देखा ऊपर वैसा ही है, खाली अक्षर अलग है। यहाँ पे ऊपर ओ था, यहाँ पे अम है ना। यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी बना के अम, कौन सा शब्द पढ़ाते हैं? अम, और बीच में सर्कल है। इसके आसपास में भी बहुत अलग अलग वर्ड्स है, तो इसमें से अम से शुरू होते अक्षर के ऊपर हमको राइट बनाना है, ठीक है। जैसे अंगूर,
अंगूर, तो अ के ऊपर बिंदी है ना, तो ये बीच में भी अंग से चालू होता है अक्षर, तो यहाँ पे अंगूर, तो अंगूर के ऊपर राइट बनाएंगे। उसके बाद आता है अंश। कौन सा अक्षर शब्द है? अंश, तो अंश के ऊपर भी राइट बनेगा, क्योंकि बीच में जो सर्कल में अक्षर है वो ओम से है। इसके बाद का अक्षर है मंडी, तो इसके ऊपर नहीं बनेगा। उसके बाद का शब्द है अंगार, तो इसके ऊपर राइट बनेगा, अंगार के ऊपर। उसके बाद का शब्द है चंदा, तो चंदा के ऊपर भी कुछ नहीं, राइट बनेगा, है ना। तो इसमें भी देखो ये 3 वर्ड से अंगूर, अंश और अंग, वापस से अंगूर, अंश और अंगार, ये जो 3 शब्द है उसके ऊपर वो वाले बॉक्स में हम क्या करेंगे? राइट बनाएंगे। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में इस तरह से ड्रॉ करना है और अलग अलग वर्ड्स आसपास में लिख के बताना है और समझना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 4, है ना। क्वेश्चन 4 में है चित्र देखो और कोष्टक से चुनकर उसका सही नाम लिखो। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे यहाँ पे चित्र ड्रॉ किए गए हैं, उसके नाम यहाँ ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं, अंगूर, इमली, छे, आम और जलेबी। तो हमको इसमें क्या करना है? जो पिक्चर से उसका सही नाम ए ब्रैकेट्स में से ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। जो पिक्चर से उसका नाम हमको नीचे लिखना है। जैसे पहली पिक्चर से अंगूर की, इसे क्या बोलते हैं? अंगूर, तो हमको यहाँ नीचे अंगूर लिखना है। यहाँ पे लिखा है देखो अंगूर, तो ये अंगूर शब्द हमको यहाँ नीचे अंगूर की पिक्चर्स के नीचे लिखना है अंगूर। क्या लिखेंगे? अंगूर। अब सेकंड की पिक्चर से जलेबी, ये पिक्चर्स किसकी है? जलेबी की है, तो ये लिखा है जलेबी, तो हमको जलेबी की पिक्चर्स के नीचे लिखना है जलेबी, जलेबी। अब 3 नंबर की पिक्चर से आम की, किसकी पिक्चर से? आम, तो ये आम लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में, उसमें से देख के हमको आम की पिक्चर्स के नीचे आम लिखना है। शब्द में क्या लिखेंगे? आम। अब ये अंक है, यानी नंबर कौन सा है? 6, तो हमको उसको शब्द में लिखना है 6, और 6 बना के उसके पास में बिंदी बनानी है, तो शब्द बनता है 6। उसके बाद की पिक्चर्स इमली की है, देखो ये रहा इमली, तो इमली भी यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इमली, है ना। तो यहाँ इमली की पिक्चर्स है, उसके नीचे हमको शब्द में लिखना है इमली, इमली। तो इस तरह से पिक्चर को देख के उनका सही नाम हमको नीचे पिक्चर के नीचे लिखना है। एक बार वापस से बता देती हूँ, अंगूर, जलेबी, आम, 6, इमली। ये भी तुमको जैसा भी है वैसा ड्रॉ करके, ऐसे दूर दूर ही ड्रॉ करना है। कई लोग क्या करते हैं, पास पास में पिक्चर बनाते हैं तो सब मिक्स यानी भेगी हो जाती है पिक्चर्स। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको सब पिक्चर्स दूर दूर बना के उनके नाम भी दूर दूर ही लिखने हैं, ठीक है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुलस्केप में 1 टाइम लिखना है और याद भी रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है कि ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स हमको क्या करना है, देख देख के सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। क्या करेंगे? कॉपी राइट करेंगे। अब देखो उसका हेडिंग पढ़ेंगे, शब्द पढ़ो और लिखो। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स हमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। जैसे कि हम देखेंगे पहला वर्ड से सागर, सागर, तो यहाँ पे सागर लिखना है। उसके बाद वाला शब्द है हिरण, हिरण, तो ये शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है हिरण। हाथी, ये हाथी शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है अच्छे राइटिंग में, हाथी। उसके बाद का शब्द है टोपी, टोपी, ये शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है टोपी। उसके बाद वाला शब्द है शिक्षक, कौन सा शब्द है? शिक्षक,
तो ये शिक्षक शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, शिक्षक। उसके नीचे का शब्द है यज्ञ। कौन सा शब्द है? यज्ञ। तो ये यज्ञ शब्द भी तुमको यहाँ सामने लिखना है, यज्ञ। उसके नीचे का शब्द है मंदिर। तो ये मंदिर शब्द भी तुमको अच्छी राइटिंग में यहाँ लिखना है, मंदिर। अब उसके आगे वाले शब्द देखते हैं। उसके आगे का शब्द है पंडित। तो ये शब्द भी तुमको अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है, पंडित। उसके बाद है गौर। तो गौर शब्द भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, गौर। उसके नीचे का शब्द है मैया, मैया। ये शब्द भी तुमको सामने लिखना है। उसके बाद में है खोल। खोल शब्द भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके नीचे का शब्द है पुजारी। तो ये पुजारी शब्द भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिख के कॉपी राइट करना है। उसके नीचे का शब्द है चिड़िया। तो ये चिड़िया शब्द भी तुमको सामने लिखना है अच्छी राइटिंग में। और लास्ट में है किताब। तो ये जो किताब शब्द है ये भी तुमको अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जितने भी वर्ड्स, जितने भी शब्द है वो देख देख के तुमको सामने कॉपी राइट करना है, यानी कि अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब हम देखते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंस। अब क्वेश्चन 6 में हम देखते हैं वाक्य। वाक्य पढ़ो और लिखो। यहाँ पे देखो, यस गाना गा। पहला सेंटेंस है यस गाना गा। तो ये जो सेंटेंस है ये तुमको क्या करना है, अच्छे राइटिंग में देख के सामने लिखना है, यस गाना गा। उसके बाद वाला वाक्य है पवन सितार बजा। पवन सितार बजा। तो ये जो वाक्य है ये भी तुमको सामने लिखना है, पवन सितार बजा। उसके नीचे का वाक्य है अमर आम खा। अमर आम खा। ये जो वाक्य है ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, अमर आम खा। उसके बाद वाला वाक्य है डाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया। तो ये जो वाक्य है ये भी तुमको यहाँ पे सामने लिखना है, डाकिया डाक लाया। अब उसके नीचे का वाक्य है सीता मेरी बहन है। सीता मेरी बहन है। ये जो वाक्य है ये भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, सीता मेरी बहन है। उसके नीचे का वाक्य है मनु दातुन कर। मनु दातुन कर। ये वाक्य भी तुमको यहाँ लिखना है, मनु दातुन कर। उसके नीचे का वाक्य है पूजा अंगूर खा। ये वाक्य भी तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, पूजा अंगूर खा। उसके नीचे का वाक्य है तनीश खेलता है। तनीश खेलता है। ये वाक्य भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, तनीश खेलता है। उसके नीचे का वाक्य है मोना हाथ धोती है। मोना हाथ धोती है। ये वाक्य भी तुमको सामने लिखना है, मोना हाथ धोती है। उसके नीचे का वाक्य है कौवा उड़ता है। कौवा उड़ता है। ये वाक्य भी तुमको यहाँ लिखना है, कौवा उड़ता है। कौवा उड़ता है। अब लास्ट वाला शब्द है रमेश केला खाता है। रमेश केला खाता है। ये वाक्य भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, रमेश केला खाता है। ठीक है। अब वापस में एक बार दोहराती हुई जो कॉपीराइट करने का है वाक्य और शब्द दोनों, ये शब्द है, एक बार पढ़ लेती हूँ। सागर, हिरण, हाथी, टोपी, शिक्षक, यज्ञ, मंदिर। पंडित, गौर, मैया, खोल, पुजारी, चिड़िया, किताब।
तो ये जो शब्द थे ये भी तुमको देख देख के सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब हम वाक्य देखते हैं, जैसे कि यश गाना गा, पवन सितार बजा, अमर आम खा, डाकिया डाक लाया, सीता मेरी बहन है, मनु दातुन कर, पूजा अंगूर खा, तनिष्क खिलता है, मोना हाथ धोती है, कौवा उड़ता है, रमेश केला खाता है। ठीक है, तो ये जो वाक्य हमने सब देखे, ये सब वाक्य तुमको क्या करना है, सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। इस यहाँ पे जो लिखा है वाक्य वो देख देख के तुमको सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है, और साथ में रीडिंग भी करना है, यानी कि पढ़ना भी है। जैसे तुम पढ़ोगे तो तुमको सेंटेंस समझ में आएंगे और तुम अच्छी तरह से पढ़ना भी आसानी से सीख जाओगे। तो ये था हमारा हिंदी का असाइनमेंट जो तुम्हारी सेकंड यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए है। तो इसमें से तुमको तैयारी करनी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।